तो WWE स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी बढ़िया रहा है। इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था और यहाँ कई बड़ी चीज़ें हुई। बैश इन द बर्लिन से मेन इवेंट से पहले ये ब्लू ब्रांड का आखिरी एपिसोड था। कंपनी ने मेन इवेंट को हाइप करने के लिए पूरी कोशिश की। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज की स्मैकडाउन के रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज Rusnas and you are watching Russell Takedown। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है एलए नाइट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ओपन चैलेंज के साथ। एलए नाइट ने बताया बर्लिन में 27 सालों बाद कोई WWE शो हो रहा है। एलए ने आगे कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते यूएस चैंप की राजधानी वाशिंगटन में अपना टाइटल रिटेन किया था, इसलिए उन्होंने जर्मनी को राजधानी बर्लिन में इसे डिफेंड करने का फैसला किया। इसके बाद नाइट ने यूएस टाइटल ओपन चैलेंज दिया। लुडविग काइजर ने इस चैलेंज को जवाब दिया। लुडविग ने खुद को बेहतरीन बताते हुए मेगा स्टार से यूएनएसए चैंपियन जीतने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि टाइटल जीतने के बाद वो उसे यूरोपियन चैंपियनशिप बना देंगे। इससे जवाब एलए नाइट ने कहा कि लुडविग काइजर उन्हें टाइटल जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद मैच की शुरुआत होती है एलए नाइट और लुडविग काइजर के बीच। मैच जब साबित हुआ, लुडविग काइजर ने इस मुकाबले में बेहतरीन मूव का इस्तेमाल करके एलए नाइट को कड़ी चुनौती का पेश किया। कुछ मौके पर ऐसा लगा कि वो मैच जीत सकते हैं, हालांकि मेगा स्टार ने अंत में मुकाबले में कंट्रोल बना लिया और अपने हाथों में ले लिया। काइजर ने स्लाइड स्लैम देते हुए उन्हें BFT देने के बाद उन्हें पिन कर दिया और एलए नाइट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन की। इसी के साथ नेक्स्ट मैच की बात करते हैं बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज वर्सेस एंजल एंड बाटो का मैच देखने को मिलता है। बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज ने टैग टीम मैच में एंजल और बाटो का सामना हुआ है। दोनों टीम ने इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अवसर बेहतरीन बना के कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं इस मुकाबले के अंतिम पलों में स्कॉटस सैंटोस एस्कोबार ने इलेक्ट्रा पोपेस द्वारा रेफरी का ध्यान भटकाया जाने का फायदा उठाते हुए बैरन कॉर्बिन को स्टील स्टेप से टक्कर करा दी। वहीं रिंग के में बाटो ने अपोलो को रोलअप के जरिए पिन करने के नाकाम कोशिश। थोड़ी देर बाद एंजल ने टैग दिया। इसके बाद जो इन दोनों सुपरस्टार ने क्रूज को डबल टीम मूव देते हुए मैच में जीत हासिल की और इसी के साथ एंजल और बाटो की जीत होती है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है। जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने फेस ऑफ को कोडी को और केविन ओवेंस को रिंग में आने को बुलाया। कोडी ने केविन ओवेंस बर्लिन इन द होने के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की। इसके बाद ओवेंस ने रोड को पूछा कि यूरोपियन टूर में दौरान उन्हें घुटने में चोट लगी थी। इसका जवाब अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि उनके घुटने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस से पूछा कि क्या पिछले हफ्ते ग्रेसन वालर और ऑस्टिन थ्योरी खिलाफ मैच में कई बार उन पर टाइटल हमला करने वाले थे, लेकिन साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कोडी ने कहा कि ओवेंस को उनके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट नहीं मिलता। वहीं प्राइज फाइटर ने बताया कि रोड्स को घुटने में समस्या होने की वजह से उन पर अटैक नहीं करते। अमेरिकन नाइटमेयर एक बार फिर उन्हें इंजरी होने का इनकार कर दिया। इसके बाद केविन ओवेंस ने सवाल पूछा कि अगर कोडी का घुटना ठीक है तो एंट्रेंस दौरान घुटने पर क्यों नहीं बैठते हैं। केविन मिनेसोटा के ट्रिपल एच के मदद यूनिवर्सल चैंपियनशिप जिक्र किया। कहा कि वजह से लोग कहते हैं कि वो टाइटल डिजर्व नहीं करते। ओवेंस ने आगे कहा कि कोडी रोड्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बनने वाले हैं। उसके बाद चोटिल होने के कारण सवाल खड़ा करेंगे। कोडी इससे खुश नहीं थे, उन्होंने चोटिल होने का इनकार किया। रोड्स ने आगे कहा कि चाहते तो रेसलमेनिया में केविन ओवेंस के साथ स्पॉटलाइट शेयर करने की वजह से गुस्सा हो सकते थे। इसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर ने केविन को चुनिंदा दोस्तों से एक बताया। पूछा कि ओवेंस टाइटल मैच में हारने के बाद भी उन्हें दोस्त रहेंगे। इसका फाइटर ने माइक फेंकते हुए कोडी रोड्स को कान में कुछ कहा। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं आंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच चौथा मैच हमें देखने को मिलता है। फिर से एक बार फिर इन दोनों सुपरस्टार ने बीच एक्शन का भरपूर मुकाबला हुआ। इन दोनों ने मैच में जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। वही मुकाबले के बाद अंतिम पलों में कार्मेलो ने जो है आंद्रादे को फुल टर्न बटल से टकरा करा दी। जल्द ही हेज ने आंद्रादे को नथिंग बट नेट मूव देते हुए पिन करके बाद मैच में जीत हासिल की और इसी के साथ 2-2 की बढ़ोतरी से यहाँ पे कार्मेलो हेज और आंद्रादे है। अब नेक्स्ट वीक भी हो सके एक और मैच हो जाए 5 बार ये फैसला होने के लिए। तो ये बात करते हैं आज भी मेन इवेंट में मीचिन वर्सेस नाया जैक्स फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप इन स्ट्रीट फाइट मैच। मिशिन का सामना नाया जैक्स से हुआ और बड़ी चुनौती थी ये। हालांकि उन्होंने मुकाबले में कैंडो स्टिक फायर
एक्सटिंग्विशर एंड द कैस्केन की भरपूर यहाँ पे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, मिशीन ने मैच में जैक्स को टेबल पर पावर बम देकर जीत के काफ़ी करीब आ गए थे। इसके बाद टिफनी स्टैंटम आकर मनी द बैंक ब्रीफकेस से द ओसी मेंबर पर हमला कर देती है, नया जैक्स पर जीत दिलाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद बेली की वापसी करके टिफनी को अटैक कर दिया और उन्हें बैक स्टेज ले जाती हैं फाइट करते हुए। वही नाया जैक्स रिंग में कॉर्नर में मिशीन को टेबल पर सोवन ड्रॉप देती हैं। जल्दी नाया ने अपने विरोधी को कैस्केन में डालकर उन्हें अनलाइटर देकर पिन करते हुए मैच में जीत हासिल की और अपनी टाइटल रेन को जारी रखा है। So thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown.